हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जुड़े हुए प्रतिरोध में प्रवाहित प्रत्यावर्ती वोल्टेज एवं प्रत्यावर्ती धारा के बीच कला में क्या संबंध होता है। इसी प्रकार यदि प्रेरकत्व जुड़ा हुआ है तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज एवं प्रत्यावर्ती धारा के बीच कला में क्या संबंध होता है, तथा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि संधारित्र को जोड़ दिया जाता है तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज एवं प्रत्यावर्ती धारा के मध्य कला में क्या संबंध होता है। कला का मतलब होता है कि जब प्रत्यावर्ती वोल्टेज अधिकतम मान को प्राप्त करता है तो तीन संभावनाएं हो सकती हैं। पहली, प्रत्यावर्ती वोल्टेज जिस क्षण अधिकतम मान को प्राप्त करता है उसी क्षण धारा भी अपने अधिकतम मान को प्राप्त कर ले। दूसरी संभावना है, जिस क्षण प्रत्यावर्ती वोल्टेज अपने अधिकतम मान को प्राप्त करता है प्रत्यावर्ती धारा उसके पश्चात अपने अधिकतम मान को प्राप्त करे। तीसरी संभावना है, यदि जिस क्षण प्रत्यावर्ती वोल्टेज अधिकतम मान को प्राप्त कर रहा है उससे पहले ही प्रत्यावर्ती धारा अपने अधिकतम मान को प्राप्त कर ले। तो जिस क्षण प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टेज एक ही साथ यदि अपने अधिकतम मान को प्राप्त करते हैं तो उस समय कहते हैं दोनों समान कला में है। यदि प्रत्यावर्ती वोल्टेज धारा से पहले अपने अधिकतम मान को प्राप्त करता है तो उसको कहते हैं प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रत्यावर्ती धारा से अग्रगामी है। और यदि प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रत्यावर्ती धारा से बाद में अपने अधिकतम मान को प्राप्त करते हैं तो उस समय कहते हैं प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रत्यावर्ती धारा से पश्चगामी है, अर्थात लैगिंग बिहाइंड द करंट। और यदि पहले धारा से प्राप्त कर लेता तो उसको कहते हैं लीडिंग द करंट। इस पर डिस्कशन करने के लिए हम लोग इस सर्किट को वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ओमीय प्रतिरोध जुड़े हुए प्रत्यावर्ती धारा परिपथ को डिस्कस करते हैं। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अब प्रत्यावर्ती वोल्टेज जो आरोपित किया गया है उसका मान है V = V0 sin ओमेगा t, अर्थात आरोपित वोल्टेज V = V0 sin ओमेगा t। क्वेश्चन 1, ओम के नियम से V = IR implies that I = V/R। ओम के नियम से ये हो गया इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 एवं इक्वेशन 2 से I = V0 sin ओमेगा t/R। चूंकि ये वोल्टेज का अधिकतम मान है इसलिए प्रतिरोध से भाग देने पर प्रत्यावर्ती धारा का अधिकतम मान मिलेगा। अधिकतम मान को I0 के द्वारा शो कर रहे हैं। I = I0 sin ओमेगा t, I0 V0/R का अनुपात। इक्वेशन 3, प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रत्यावर्ती धारा को फेजर के द्वारा शो किया जाए, अर्थात फेज डायग्राम बनाया जाए। ये ऐच्छिक अक्ष है यानी आर्बिट्रेरी एक्सिस है। V0 है जो ओमेगा टी कोण से यहां पर इसके साथ बना रहा है। I0 चूंकि V = IR होता है इसलिए प्रत्यावर्ती वोल्टेज का परिमाण धारा से अपेक्षाकृत अधिक होता है। इसलिए अगर ये I0 मान है तो I0 के लिए देख रहे हैं ये भी कोण ओमेगा टी ही अवतरित कर रहा है, अर्थात दोनों एक ही साथ अपने अधिकतम मान को प्राप्त कर रहे हैं। ये हो जाएगा I
और ये हो गया v। यहां से यहां तक v नॉट है, यहां से यहां तक i नॉट है। यहां पर ये i नॉट है, तो i इक्वल्स हो जाएगा साइन ओमेगा टी, ये लंब बटे कर्ण इक्वल साइन ओमेगा टी। तो लंब बराबर हो जाएगा साइन ओमेगा टी इंटू कर्ण, तो साइन ओमेगा टी इंटू आई नॉट इक्वल्स आई हो गया। इसी प्रकार ये वी नॉट है, यहां से यहां तक वी नॉट है। ये ये वी नॉट यहाँ पर दिया गया, यहाँ से यहाँ तक हमको वैल्यू को निकालना है। तो ये लंब है, लंब बटे कर्ण बराबर साइन ओमेगा टी। तो लंब मान लीजिए v है, तो v अपॉन वी नॉट इक्वल्स साइन ओमेगा टी, तो v इक्वल्स वी नॉट साइन ओमेगा टी। इस प्रकार v की वैल्यू v नॉट साइन ओमेगा टी, आई इक्वल साइन नॉट साइन ओमेगा टी, देखिए यहाँ पर मिल रहा है। तो फेजर डायग्राम में देख रहे हैं दोनों एक ही कला में है। यहाँ पर अगर हम सिनोसॉइडल ग्राफ को ड्रा करें, यानी उसके वक्र को खींचे, तो अगर ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज का अधिकतम मान है तो ठीक इसी क्षण धारा का भी अधिकतम मान प्राप्त होगा। इसलिए दोनों को इस तरह से दर्शाया जाएगा। यह है प्रत्यावर्ती धारा का अधिकतम मान, और ये ग्राफ है v इक्वल्स वी नॉट साइन ओमेगा टी, और ये डॉट डॉट के द्वारा जो दिखाया गया ये i इक्वल्स आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो देख रहे हैं यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शुद्ध होने प्रतिरोध है तो v एवं i दोनों समान कला में होते हैं, अर्थात जिस क्षण प्रत्यावर्ती वोल्टेज का अधिकतम मान प्राप्त होगा उसी क्षण प्रत्यावर्ती धारा का भी अधिकतम मान प्राप्त होगा। दूसरी केस को कंसीडर किया जाए, यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शुद्ध प्रेरकत्व जुड़ा हुआ है। शुद्ध प्रेरकत्व के जुड़े होने के कारण प्रत्यावर्ती धारा जब प्रवाहित होगी तो इससे संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। परिणामतः प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, जिसे बैक ईएमएफ भी हम लोग कहते हैं। तो विरोधी विद्युत वाहक बल इसका विरोध करेगा। यदि इसका प्रतिरोध शून्य है यानी आदर्श है अगर ये प्रेरकत्व, तो ऐसे स्थिति पे बैक ईएमएफ यानी विरोधी विद्युत वाहक बल का मान आरोपित वोल्टेज के बराबर होगा एवं दिशा ठीक विपरीत होगी। अतः परिणामी विभव v माइनस प्रेरित विद्युत वाहक बल L d dt ऑफ I। यहाँ पर जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा L d dt ऑफ I के बराबर होगा, किंतु इसकी दिशा विपरीत होगी, तो इसलिए माइनस साइन लिया जा रहा है, इक्वल्स 0। v की वैल्यू v नॉट साइन ओमेगा t है, तो हो जाएगा v नॉट sin omega t minus L d dt of I equals 0 implies that L d dt of I equals V naught sin omega t implies that di equals V naught upon L sin omega t into dt। चूंकि I को फाइंड आउट करना है इसलिए डिफरेंशियल फॉर्म मिला हुआ, इसलिए इसको अगर इंटीग्रेट कर दे तो हमें मिल जाएगा I का मान। अतः इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इस इक्वेशन 3 को इंटीग्रेट किया जाए तो मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ डी आई इक्वल्स इंटीग्रेशन ऑफ वी नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी डी टी। डी आई का इंटीग्रेशन आई मिला, वी नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी की इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, और आई इक्वल्स वी नॉट अपॉन ओमेगा एल। कॉस ओमेगा टी को लिखा जा सकता है माइनस साइन
पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। चूंकि हम लोग जानते हैं साइन माइनस थीटा इक्वल्स माइनस साइन थीटा, इसलिए इस माइनस साइन को अंदर लेकर जाए तो मिलेगा वी नॉट अपॉन ओमेगा एल, बी नॉट अपॉन ओमेगा एल साइन माइनस पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी। और इसको हम लिख सकते हैं आई इक्वल्स वी नॉट अपॉन ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ओमेगा एल वी नॉट को भाग किया गया है अधिकतम विभवांतर को, ये प्रतिरोध के संगत कार्य कर रहा है, इसलिए ओमेगा एल को इसका प्रतिरोध अर्थात अवरोध को मानते हैं, इसे एक्सएल के द्वारा शो करते हैं और इसको कहते हैं प्रेरकीय प्रतिघात। तो प्रेरकीय प्रतिघात यहां पर मिला एक्स एल इक्वल्स ओमेगा एल, और इस बी नॉट अपान ओमेगा एल के स्थान पर आई नॉट लिखेंगे तो ये मिल जाएगा आई इक्वल्स आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। इस प्रकार देख रहे हैं धारा आई प्राप्त हो रही है आई डॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। आई इक्वल्स आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 प्रत्यावर्ती धारा है और प्रत्यावर्ती वोल्टेज V इक्वल्स बी नॉट साइन ओमेगा टी है। देख रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 अर्थात 90 डिग्री पीछे, इसलिए इसके डायग्राम को फेज डायग्राम को अगर हम शो करते हैं यानी फेजर फॉर्म में अगर इसको शो करते हैं तो इस तरह से शो किया जाएगा। फेजर डायग्राम में ये हो गया वी नॉट, धारा पीछे है, ये हो गया आई नॉट, ये है ओमेगा टी और यहां से यहां तक ये हो जाएगा पाई बाई 2। पाई बाई 2 यहां से लेकर यहां तक ये हो गया, अर्थात ये कोण यहां से यहां तक ओमेगा टी, यहां से यहां तक पाई बाई 2 हो गया। और इसके संगत ये मिला V इक्वल्स वी नॉट साइन ओमेगा टी और इसके संगत मिला I इक्वल्स आई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर हम इसको वेव फॉर्म में शो करें तो इस तरह से हो जाएगा, ये हो गया वोल्टेज V इक्वल्स वी नॉट साइन ओमेगा टी, धारा I पीछे है, जिस समय इसका अधिकतम मान होता है उससे 90 डिग्री पश्चात अर्थात एक चौथाई एक चौथाई आवर्तकाल के संगत यहां पर, यानी इस तरह से ये है पाई बाई 2, ये है पाई, अर्थात 90 डिग्री के कोण के बाद धारा अपने अधिकतम मान को प्राप्त करती है जबकि वोल्टेज 90 डिग्री पहले अर्थात उससे आगे ही ये अधिकतम मान को अपने प्राप्त कर देता है, अर्थात प्रत्यावर्ती वोल्टेज धारा I से 90 डिग्री आगे होता है। तो यहां पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज V धारा I से
पाई बाई 2 अग्रगामी होता है, अथवा इसका उल्टा कह सकते हैं धारा पश्चगामी होती है। तो अगर किसी परिपथ में शुद्ध प्रेरकत्व जुड़ा हुआ है तो उस परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रत्यावर्ती धारा I से 90 डिग्री अर्थात पाई बाई 2 रेडियन अग्रगामी होता है, अर्थात लीड करता है। प्रत्यावर्ती वोल्टेज यानी अल्टरनेटिंग वोल्टेज लीड्स करंट I बाई पाई बाई 2। अब तीसरी केस है जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में संधारित्र जुड़ा हुआ हो। यहाँ पर आरोपित वोल्टेज है V इक्वल्स P नॉट साइन ओमेगा टी, इसलिए संधारित्र की प्लेटों पर संचित आवेश Q इक्वल्स VC हो जाएगा, किंतु V इक्वल्स V नॉट साइन ओमेगा टी है। V इक्वल्स V नॉट साइन ओमेगा टी, सेकंड इक्वेशन। Therefore Q equals V naught C sin ओमेगा टी। इक्वेशन 3 मिला। चूंकि आवेश मालूम है, आवेश के प्रवाह की समय दर को धारा कहते हैं, इसलिए सो dt से डिफरेंशिएट कर दिया जाता, ये मिलेगा। डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट d dt of Q equals V naught C d dt of साइन ओमेगा टी। डी डी टी ऑफ क्यू ये मिल जाएगा डी डी टी ऑफ क्यू इक्वल्स वी नॉट सी, और साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होगा ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और डी डी टी ऑफ क्यू धारा आई के बराबर है, ते हो जाएगा वी नॉट ओमेगा सी कॉस ओमेगा टी। कॉस ओमेगा टी को लिखा जा सकता है साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा इक्वल्स कॉस थीटा होता है। तो ये हो गया आई इक्वल्स वी नॉट, और इंटू ओमेगा सी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 ओमेगा सी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। 1 ओमेगा सी वी नॉट से डिवाइड किया जा रहा है, अर्थात यहाँ पर अधिकतम प्रत्यावर्ती वोल्टेज के मान को भाग दिया जा रहा है, और यह धारा के बराबर होगा 1 ओमेगा सी। ये हिंड्रेंस अर्थात जो अवरोध उत्पन्न किया जाता है अर्थात प्रतिरोध के तुल्य है, इसलिए 1 ओमेगा सी को संधारित्र के द्वारा उत्पन्न धारा के प्रवाह में व्यवधान कहते हैं, अर्थात इम्पीडेंस है, और इसको कहते हैं धारितीय प्रतिघात, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अतः इसके स्थान पर अधिकतम धारा को लिखा जा सकता है आई नॉट ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। इक्वेशन 4 मिला। देख रहे हैं प्रत्यावर्ती वोल्टेज V नॉट साइन ओमेगा टी है, और यह है ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, अर्थात 90 डिग्री आ रही है धारा। इसलिए यहां पर अगर हम इसको फेज डायग्राम इसका शो करते हैं और वेव फॉर्म में शो करते हैं तो दोनों इस तरह से मिलेंगे। ये है V नॉट, धारा आगे है, ये होगा ये आई डॉट, ऐच्छिक अक्ष है ये आर्बिट्ररी एक्सिस, तो ये हो गया ओमेगा टी, और इससे पाई बाई 2 ये आगे है।
तो इस तरह से देख रहे हैं ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 हो गया ये। और अगर हम इसको इस तरह से वेव फॉर्म में ड्रा करें तो ये हो जाएगा वोल्टेज V इक्वल्स वी नॉट साइन ओमेगा टी, लेकिन 90 डिग्री धारा आगे है तो ये हो जाएगा इस तरीके से। यानी जब वोल्टेज यहाँ अपने अधिकतम मान को प्राप्त करता है तो उसके पहले ही धारा अपने अधिकतम मान को प्राप्त कर चुकी रहती है, अर्थात 90 डिग्री पश्चात जब वोल्टेज अपने अधिकतम मान को प्राप्त करता है तो उससे पहले यानी 90 डिग्री पहले पर देख रहे हैं यहाँ पर ये है 90 डिग्री और फिर यहाँ पर है 90 डिग्री। तो देख रहे हैं वोल्टेज धारा जो है यहाँ पर अपने अधिकतम मान को प्राप्त कर ली, वोल्टेज यहाँ पर आकर के अपने अधिकतम मान को प्राप्त कर रहा है, अर्थात ये जो है पाई बाई 2 है तो 3 पाई बाई 2, अर्थात दोनों के बीच यहाँ पर देख रहे हैं 90 डिग्री का अंतराल, अर्थात 90 डिग्री पहले ही धारा अपने अधिकतम मान को प्राप्त कर ली। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।